गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज का हमारा टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। स्टार्ट करते हैं और रिवाइज करेंगे, एक एक चीज को समझेंगे कैसे क्या होती है। जितने भी इसके टॉपिक्स हैं, चार्ज के बारे में आज पढ़ेंगे हम। और ध्यान रखना, जितना हो सके प्रीवियस जो वीडियो बनाई है मैंने 11th की, वो भी देखते जाइए, साथ के साथ 12th की भी देखते जाइए। अगर आप ड्रॉपर हैं तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली हेडिंग है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्टैटिक मतलब मैंने बताया होगा रुका हुआ होता है, जो चीज रेस्ट में होती है उसको बोलते हैं स्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट। यहां हम चार्ज की उस कंडीशन को स्टडी करेंगे जो चार्ज रेस्ट में होगा। इसमें हमारे जो चैप्टर आते हैं वो आते हैं हमारे, फर्स्ट चैप्टर आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दूसरा आएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, थर्ड वाले में चार्ज मोशन में आ जाता है जो आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब ध्यान से सुनना, चार्ज कैसी कंडीशन में होगा? रेस्ट में। स्टैटिक का मीन्स ही होता है कि जो चार्ज रुका हुआ हो, उनका मतलब क्या होगा कि जो चार्ज रेस्ट में हो। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो चार्ज रेस्ट में हो। स्टडी करेंगे रेस्ट वाले चार्ज की। हियर वी स्टडी द फोर्सेस। एक लॉ आएगा, जैसे आपने ग्रेविटेशनल लॉ पढ़ा होगा 9th क्लास में, G m1m2/r²। सिमिलरली फोर्सेस के लिए एक लॉ यहां पर भी आएगा जिसे बोलते हैं कूलम्ब्स लॉ, K(Q1Q2)/r²। इन सबको हम आगे स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे, पोटेंशियल्स पढ़ेंगे एसोसिएटेड विद द स्टैटिक चार्ज। ये जितनी भी कंडीशंस हैं वो कैसी कंडीशन के बारे में बात करती है? चार्ज कैसी कंडीशन में रहा हो? रेस्ट में। जब चार्ज रेस्ट में होगा तो हम दो चैप्टर स्टडी करेंगे। एक होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पहला वाला चैप्टर जिसमें आएगा इलेक्ट्रिक फोर्स आएगा, दूसरा आएगा हमारा फील्ड आएगा, लास्ट आएगा इसका टॉपिक आएगा क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या आएगा लास्ट टॉपिक? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसके जस्ट बाद वाले चैप्टर होंगे, इसमें दो पार्ट आएंगे, एक आएगा पोटेंशियल, एक आएगा कैपेसिटेंस। इसमें दो पार्ट आएंगे। हम पहले फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आराम से सुनना और समझते जाना। जितना हो सके वीडियो को पॉज करना, जो क्वेश्चंस में बोलूं उनको खुद ट्राई करने की कोशिश करना, और जितना हो सके घर पे खुद रिवाइज करो। जितना ज्यादा बार बार रिवाइज करोगे उतना अच्छा याद होगा। जितना ज्यादा बार बार रिवाइज करोगे उतना अच्छा आपको याद होगा। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज जो है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। अब सुनना ध्यान से, मैटर की दो प्रॉपर्टी होती हैं। जो मैटर है उसकी दो प्रॉपर्टी होती हैं, एक होती है मास, एक होती है चार्ज। ये दोनों इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी हैं। जैसे सिंपल सी बात है, मैं भी पूछने की कोशिश करूं जैसे कि अर्थ की जो ग्रेविटी है वो किस वजह से बनती है। जैसे मैं पूछूं कि अर्थ की जो ग्रेविटी है वो किस वजह से बनती है, इसका बनने का रीजन क्या होता है? सिंपल सा रीजन होता है मास। जिस बॉडी के पास जितना ज्यादा मास होगा वो अपने आसपास एक फील्ड लगाएगी जिसे बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। जैसे मैं भी बात करूं कि ये मार्कर और ये बोर्ड दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे कि नहीं? बिल्कुल कर रहे होंगे। लेकिन ये अट्रैक्ट क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि इनका मास काफी कम है। अगर यही मास काफी ब्रॉड लेवल में हो, काफी ज्यादा मास हो, एग्जांपल के तौर पे जैसे अर्थ इतनी बड़ी है तो उसका अप्रोक्सीमेशन जो उसकी ग्रेविटी है वो मानी जाती है 9.8 मीटर/सेकंड²। यही मून की इसकी 1/6 हो जाती है। यही मून की बात करते हैं, मून भी काफी बड़ा है, लेकिन फिर भी अर्थ की कंपैरिजन में कितनी रह जाती है उसकी ग्रेविटी? 1/6। इसलिए मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो मास की वजह से बनती है। जिस बॉडी के पास मास होगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा। अब यहां हम किसके बारे में पढ़ेंगे? चार्ज के बारे में। तो जो चार्ज होगा वो अपने आसपास एक फील्ड या फोर्स एक्सर्ट करेगा, फील्ड बनाएगा, जिसे बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कहेंगे हम इसे? इलेक्ट्रिक फील्ड। बात क्लियर हो रही होगी बिल्कुल। मैंने क्या कहा? चार्ज इसे क्यू से डिनोट करेंगे। 10th क्लास में कैपिटल क्यू से भी डिनोट करते हैं इसे। बात समझ में आ रही होगी। चार्ज जो है, एग्जांपल के तौर पे चार्ज जैसे इलेक्ट्रॉन के पास होगा, प्रोटॉन के पास होगा, और भी फंडामेंटल पार्टिकल्स होंगे उनके पास चार्ज होगा। अब ध्यान से सुनना, एलिमेंट्री पार्टिकल ऑफ मैटर विच गिव्स राइज टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन वेरियस ऑब्जेक्ट। क्या कहा है इसने? कि ये जो फोर्स बनेगी वो अलग अलग ऑब्जेक्ट पे
लग रही होगी। इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, इस बात को जरा दिमाग में रखना। चार्ज कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। इसकी यूनिट क्या होती है? कूलम। बेसिक से स्टार्ट हो रहा है, एक एक बात याद करते आना, एक एक बात कॉपी पेन लेके बैठना और नोट करते चलना। इसकी यूनिट क्या है? कूलम। ए प्रोटॉन हैज पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन हैज नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन जो होता है उस इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है माइनस के 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19, और जहां प्रोटॉन पे चार्ज कितना होगा? प्लस के 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। अब सुनना जरा, मैं फिर एक्सप्लेन कर दूं एग्जांपल के तौर पे कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या होते हैं। कंसीडर कर लो ये बॉडी है ए और एक बॉडी है बी, दो बॉडी कंसीडर कर ली। अगर मैं यहां एटम मान लूं तो एटम के जो सेंटर में होगा वो होगा न्यूक्लियस। सेंटर में कौन होगा? न्यूक्लियस। अब सुनना ध्यान से, यहां सेंटर पे कौन होगा? न्यूक्लियस। मान लो इस पे है माइनस के 10 इलेक्ट्रॉन, इस पे है माइनस के 15 इलेक्ट्रॉन। मैं क्लियर करता हूं, आराम से समझना जरा कैसे क्या है। इसकी ऑर्बिट्स होंगी जिनमें कौन रिवॉल्यूशन कर रहे होंगे? इलेक्ट्रॉन्स। इसके ऑर्बिट में कौन रिवॉल्यूशन कर रहे होंगे? इलेक्ट्रॉन्स। सिमिलरली इसकी ऑर्बिट्स होंगी जिनमें कौन रिवॉल्यूशन कर रहे होंगे? इलेक्ट्रॉन्स। इस पे टोटल चार्ज -10 माना, इस पे टोटल चार्ज कितना कंसीडर कर लिया? माइनस के 15। अब ध्यान से सुनना जो बात मैं बोलने वाला हूं। इसके अंदर होंगे प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। जो प्रोटॉन होंगे वो भी उतने होंगे अगर ये बॉडी न्यूट्रल हो। कैसी बॉडी हो? ये मैंने बात करी न्यूक्लियस की। अगर न्यूट्रल हो बॉडी, अगर बॉडी कैसी हो? न्यूट्रल बॉडी होगी, तो जितने प्रोटॉन होंगे उतने कितने होंगे? इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन कितने होंगे? प्लस के 10। इसमें प्रोटॉन कितने होंगे? ये भी किस में होंगे? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ये भी न्यूक्लियस के अंदर बाउंड होंगे। कितने होंगे? प्रोटॉन प्लस के 15। अब क्या मैं बोलने वाला हूं, ध्यान से सुनना। अगर मैं इस बॉडी को हीट करूं या इस एटम को क्या करूं? हीट करूं। जैसे ही मैं हीट करूंगा तो अपने हिसाब से सोच समझ के बताना कि आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे या प्रोटॉन्स बाहर आएंगे। क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं मैं? अगर इस बॉडी को मैं हीट करूं तो आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे या प्रोटॉन्स बाहर आएंगे? तो क्लियर सी बात है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होंगे वो बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स से बाउंड है। यूनिवर्स की सबसे हैवी फोर्स होती है न्यूक्लियस। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बाहर नहीं आएंगे क्योंकि किससे बाउंडेड है? न्यूक्लियर फोर्स से। तो आउटरमोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जिन्हें बैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ये बाहर आएंगे। ये जो सबसे आउटरमोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन होंगे ये बाहर आएंगे। इन्हें क्या बोलते हैं? बैलेंस इलेक्ट्रॉन। कौन बाहर आएंगे एटम को हीट करने पर? आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन। इतनी बात क्लियर हुई होगी। अब सुनना दोबारा फिर मैं आगे बताता हूं। पहले इतना जितना समझ में क्लियर हुआ हो उसे नोट कर लो अपने हिसाब से, एक एक लाइन। अब आगे देखते हैं। पहले मैंने यहां इतना क्लियर किया -10 +10 माइनस के 15 प्लस के 15। अब सुनना ध्यान से, मैंने यहां इतना क्लियर किया कि जब भी किसी भी एलिमेंट को हीट किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं। कौन बाहर आते हैं? इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं। तो यहां से या तो इससे एक इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा या तो इससे इस पे 2 इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे। अब सुनते आना ध्यान से, या तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा या तो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे। मान लो 2 इलेक्ट्रॉन इससे इस पे कम हो गए तो इस पे चार्ज कितना रह गया होगा? अब कितना रह गया होगा बाद वाली कंडीशन में?
ये इनिशियल कंडीशन है। बाद वाली कंडीशन में ए और बी पे कितना चार्ज होगा, इस पे होंगे माइनस के 17 प्लस के 15 प्लस के 10 माइनस के 8। अब ये बॉडी कैसी चार्ज हो गई होगी, पॉजिटिव चार्ज। ये बॉडी कैसी चार्ज हो गई होगी, नेगेटिव चार्ज। बात क्लियर हुआ होगा। जिस बॉडी पे इलेक्ट्रॉन आएंगे वो होगी नेगेटिवली चार्ज, जिससे इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो होगी पॉजिटिवली चार्ज। प्रोटॉन का यहाँ कोई भी इंटरफेयर नहीं होता, सिर्फ किस पे डिपेंड करते हैं, इलेक्ट्रॉन पे। जिससे इलेक्ट्रॉन मतलब जिस पर इलेक्ट्रॉन आएंगे वो नेगेटिवली चार्ज, जिससे इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो बॉडी कैसी चार्ज होगी, पॉजिटिवली चार्ज। इतनी बात क्लियर हुई होगी। अब देखते हैं नेक्स्ट। क्लियर हुआ होगा बिल्कुल अच्छे से। आगे देखते हैं, सुनना ध्यान से। चार्ज दो टाइप के होंगे, एक होगा पॉजिटिव और एक होगा नेगेटिव। अब ध्यान से सुनना, यही बात यहां पे रिपीट हुई होगी। द पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस बाय द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। साफ साफ लिखा हुआ है कि जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन कम होंगे वो बॉडी कैसी चार्ज होगी, पॉजिटिव चार्ज। ये जरा दिमाग में रखना, जो फिजिक्स में लैंग्वेज लिखी आती है उसे बोलते हैं डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होगी उस पे इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई होगी, उसे क्या बोलेंगे, डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब नेगेटिवली चार्ज क्या होगा, नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम न्यूट्रल बॉडी। न्यूट्रल बॉडी अगर इलेक्ट्रॉन्स को गेन करती है तो उसे क्या बोलेंगे, नेगेटिवली चार्ज। इसे क्या बोलेंगे, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, EXCESS, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रल बॉडी। जरा इतना दिमाग में रखना, एक बॉडी होगी पॉजिटिवली चार्ज, एक होगी बॉडी नेगेटिवली चार्ज। पॉजिटिवली चार्ज वो बॉडी होगी जिससे इलेक्ट्रॉन जाएंगे, नेगेटिवली चार्ज वो बॉडी होगी जिसपे इलेक्ट्रॉन आएंगे। पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को क्या बोला जाएगा, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और नेगेटिवली चार्ज बॉडी को क्या बोला जाएगा, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। बात यहां तक क्लियर हुई होगी। एक एक लाइन आराम से नोट करते जाना, नोट्स बनाते जाना। ध्यान रखना, जितना हो सके कॉपी पेन लेके बैठो और नोट करते चलो, क्योंकि अभी जब तक तुम लोग स्ट्रगल कर रहे हो, जब तक पढ़ रहे हो, तब कोई नहीं देख रहा। जब तुम लोग सक्सेस मिल जाएगी तभी पता चलता है। ये ध्यान में रखना कि स्ट्रगल वाले फेज में कोई किसी के साथ नहीं होता। और कोई भी तुमसे पूछेगा तो अगर तुम बोलते भी हो कि हम मेहनत कर रहे हैं, या वो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। लास्ट जो रिजल्ट होगा वो इसी पे डिपेंड करेगा, तुम्हारे कितने मार्क्स आए, क्या हुआ। इतना दिमाग में रखना। जितना भी हो सके चीजों को समझने की कोशिश करो, कॉपी पेन लेके बैठो, जितना हो सके लिखने पे ध्यान दो, जितना हो सके बार बार रिवाइज करो। जितना ज्यादा रिवाइज करोगे उतना ज्यादा क्लियर होगा, इतना दिमाग में रखना। जितना हो सके अपनी सक्सेस के लिए मेहनत करते रहो। ऐसा नहीं है कि आप लोग बस एक वीडियो को प्ले करके मूवी की तरह देखते रहो। ये मूवी की तरह देखने के लिए नहीं, नोट्स आराम से बनाओ, प्रॉपर बनाओ, अच्छे से पढ़ते रहो। धीरे धीरे करके काफी अच्छा बैकअप बनेगा। जितना हो सके अपनी स्टडी अपने हिसाब से करो। कोई किसी को किसी भी हिसाब से नहीं फोर्स कर सकता है जब तक आप खुद नहीं चाहोगे। जितना हो सके अपना जितना मन हो उस हिसाब से रीड करो, नोट्स बनाओ, एक एक लाइन को समझो। क्योंकि अभी मैं बार बार एक ही बात कहूंगा, स्ट्रगल फेज में कोई किसी के साथ नहीं होगा। सक्सेस मिलने के बाद तुम्हारी फैमिली हुई या फ्रेंड हुई, सब तुम्हारे साथ होंगे। ये बात दिमाग में रखना। कहते हैं ना कि जिसकी जेब में जितना ज्यादा पैसा होता है उतना ही लोग तुम्हारे साथ होते हैं। अगर पैसा नहीं है कोई तुम्हें पूछेगा भी नहीं। इसलिए मैं एक अच्छी बात कहूंगा, जितना हो सके मेहनत करो। जितनी अच्छी मेहनत होगी उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। अभी कोई नहीं देखेगा, अभी आपको लगेगा हम अकेले लगे रहते हैं, कुछ होगा भी कि नहीं होगा, रिजल्ट मिलेगा भी कि नहीं। कोई बात नहीं, छोटे छोटे टेस्ट दो, छोटी छोटी सीरीज बनाओ, हर एक चीज को धीरे धीरे करते रहो। जितना हो सके अपना रिवीजन पे ध्यान दो। जितना ज्यादा रिवीजन करो, कम पढ़ो पर इतना पढ़ो ताकि अच्छे से याद रहे। मैं स्टार्ट करता हूं, आगे बढ़ते हैं दोबारा। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्या कहा मैंने, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ध्यान से सुनना। ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम चार्ज रिमेन कांस्टेंट। मतलब क्या, एक बात दिमाग में सुनना। जैसे मान लो, ध्यान से सुनना, एक बार में क्लियर हो जाएगा। मान लो इसमें तीन बॉयज हैं, ए बी और सी, एक सिस्टम के अंदर बंद है। मान लो ये एक रूम में तीन बॉयज हैं। अब मान लो तीनों में आपसी में लड़ाई हो गई, जिसकी वजह से एक की लग गई, या तो मान लो किसी का हाथ टूट गया, किसी का पैर टूट गया। अब मैं तुमसे बाद वाली कंडीशन में पूछूं कि इस रूम में बताओ, या मान लो मानने के तौर पे कोई एक डैडी हो गया। अब मैं तुमसे पूछूं इस रूम में कितने लोग हैं, अब बताओ। तो किसी के मन में ये तो नहीं आ रहा कि जब एक डैड हो गया तो दो बचे होंगे। रूम में अब भी तीन के तीन ही होंगे। कितने होंगे, तीन। वो बात अलग है, वो डेड हो गया लेकिन है तो तीन ही रूम में। तो इसका मतलब क्या, मेरा कहने का मतलब समझना,
अगर किसी भी सिस्टम के अंदर जितना चार्ज इनिशियल है उतना ही फाइनल रहेगा जब तक कि बाहर से कोई इन्वॉल्वमेंट ना हो, या तो इसे बाहर ना ले जाया जाए या तो बाहर से अंदर ना कोई। जब तक अंदर से बाहर बाहर से अंदर कोई नहीं आएगा जाएगा तब तक जितना है सिस्टम में उतना ही रहेगा। इसे बोलते हैं सिस्टम इक्विलिब्रियम। नेट जो चार्ज होगा वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेगा। अब जैसे मैं क्लियर करूं, दोबारा देखना, समझने की कोशिश करना। एक सिस्टम बनाया मैंने, ए बी और सी। इस पे है -2, इस पे है +3, इस पे है -6। मैंने क्या किया, सिस्टम को वाइब्रेट किया, वाइब्रेट करके मैंने सिस्टम को लिया, वाइब्रेट किया, वाइब्रेट करके यहां रख दिया, और बाद में क्या देखा गया कि चार्ज पे थोड़ा फर्क पड़ा। अब सुनना ध्यान से, इस पे हो गया -1, इस पे हो गया +2, इसमें बताओ कितना होगा। बात समझ में आ रही होगी। -2 +3 -6 -1 +2 और ये x। अब मैं क्या पूछ रहा हूं तुम लोगों से कि अब बताओ इस पे कितना चार्ज होगा। सुनना ध्यान से, कुछ मत करो, जितना इनिशियल उतना ही फाइनल। इसे बोलेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जितना इनिशियल में उतना ही कब होगा, फाइनल में। इनिशियल वाली कंडीशन में कितना है, -2 +3 -6 इक्वल। बाद वाली कंडीशन में कितना है, -1 +2 +x। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इधर देखो, 8 2 और 6 -8 में से ये गया तो कितना बचा, -5। कितना बचा, -5। दोबारा देखते हैं, ये कितना बचेगा, 1 + x। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये प्लस के अंदर जाएंगे तो -1 और ये -5 -6, तो कितना हो गया, -6। कंजर्व रहा जितना चार्ज उतना ही। जैसे एग्जांपल के तौर पे और भी एक क्वेश्चन है, फिर दोबारा देखते हैं। ये वाला देखो, ये नोट तो कर लिया होगा, इसे नोट कर लिया। और हाँ, ये भी बता दूं मैं, इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, दे कैन बी ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ये तो आपने सुनी ही होगी लाइन, जैसे एनर्जी में होता है, एनर्जी नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, इट इज ट्रांसफर वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। सेम यहाँ पे, लेकिन सबसे मेन जो लाइन है जो आपको समझने वाली होती है वो ये वाली लाइन है। ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, अगर एक सिस्टम कंपल्सरी दे दिया जाए तो उसके अंदर चार्ज ऑलवेज क्या रहेगा, कांस्टेंट। अगला देखते हैं हम। अब सुनना ध्यान से, एग्जांपल गिवन में है, सीधे जो मैं गिवन में है डाटा वही बताता हूं, बाकी आपको मन हो तो पूरा पढ़ के देख लेना। कि चार्ज इनिशियल में दे रखा है +3 +5 -3। बाद में पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉसिबल वैल्यू ऑफ द फाइनल चार्ज, कि बाद में इनमें से कौन सा चार्ज रहा होगा। 22 का क्वेश्चन है, आराम से देखना जरा। अब सुनना ध्यान से, इनिशियल में कितना है, +3 +5 -3 इक्वल कितना हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, +5। इनमें जिसको ऐड करके +5 आंसर आए वो सही है। देखना, इसे इससे ऐड करो, +1 बचेगा, +1e, और ये कितना हो गया, 6e, जो आंसर नहीं है। 6 और 6 कितना हो गया, 6 और 6 12, 12 और -7 प्लस के 5e, ये सही है। फ्रैक्शन में कभी पॉसिबल नहीं होता है, अगली प्रॉपर्टी मैं भी एक्सप्लेन करूंगा, इसे चेक कर लो। 5 और 7 कितना हो गया, 12, 12 -8 कितना बचेगा, 4, जो भी पॉसिबल नहीं है। तो इनमें से कौन सा ठीक है, डी इज करेक्ट। बस कुछ नहीं करना है, फाइनल उठाना है, इनिशियल उठाना है, आमने सामने रख के सॉल्व कर लो, या तो एक नेट वैल्यू जितनी होगी उसे निकाल लो। बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। द चार्ज ऑन ए बॉडी कैन बी ओनली इंटीग्रल मल्टीपल। ये जरा समझना, काफी अच्छी प्रॉपर्टी है। जिसे मान लो एक बॉडी है ए, एक बॉडी है बी, इस पे इलेक्ट्रॉन है, हमेशा प्लस बन जाता है, -10, इस पे है -15। या तो इससे इस पे एक इलेक्ट्रॉन आएगा, या तो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, या 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे।
ऐसा नहीं है कि 2.5 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है। बात क्लियर हो रही है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि 2.5 3.5 फ्रैक्शन की फॉर्म में कभी नहीं आएंगे। इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे किसकी फॉर्म में कभी नहीं आएंगे? फ्रैक्शन की फॉर्म में। हमेशा किसकी फॉर्म में जाएंगे? परफेक्ट इंटीजर की फॉर्म में। बात क्लियर हो रही है? जैसे जैसे एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होती जाएगी वैसे वैसे एक बॉडी कैसी चार्ज होती जाएगी? नेगेटिवली चार्ज। अब सुनना ध्यान से जो मैं बोलने वाला हूं। द चार्ज ऑन ए बॉडी कैन बी ओनली इंटीग्रल मल्टीपल। हमेशा किसी बॉडी पे चार्ज जो किसकी फॉर्म में होगा वो किसकी फॉर्म में होगा? इंटीजर की फॉर्म में। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज एंड नेवर इट्स फ्रैक्शन। किसकी फॉर्म में कभी भी पॉसिबल नहीं होगा? फ्रैक्शन की फॉर्म में। इट इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसे हम क्या बोलते हैं? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। द लीस्ट पॉसिबल चार्ज पजेसेस। एक बात बताना, कम से कम किसी भी बॉडी पे कितना चार्ज हो सकता है? किसी भी बॉडी को मैं मिनिमम चार्ज कितना दे सकता हूं? 1 इलेक्ट्रॉन। हाँ या ना? या तो मैं 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता हूं या तो मैं 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता हूं। उससे कम बिल्कुल भी नहीं होगा। आधा इलेक्ट्रॉन, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। द लीस्ट पॉसिबल चार्ज पजेसेस बाय एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। सबसे कम जो चार्ज होता है उसके नाम क्या क्या है? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, एलिमेंट्री चार्ज, फंडामेंटल चार्ज। क्यू बराबर फॉर्मूला सुना होगा, प्लस माइनस एन ई। जैसे जैसे एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होती जाएगी दूसरी नेगेटिवली, एन ई। जहां एन क्या है? नंबर। जहां एन क्या है? नंबर। अब आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं हम। इससे पहले थोड़ा इजी सा क्वेश्चन करते हैं, सुनना। मान लो ए बॉडी हैज चार्ज 80 कूलाम। किसी बॉडी के पास कितना चार्ज है? 80 कूलाम। कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या पूछे गए हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ। तो क्यू बराबर फॉर्मूला क्या लगाएंगे? एन इंटू ई। क्यू की वैल्यू 80, एन पता नहीं है, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19। चाहो तो नेगेटिव लगा देना। एन इक्वल 80 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19। पॉइंट से ऊपर ये इंक्रीज हो गया 10 की पावर 19। बिल्कुल क्लियर हुआ होगा? कितना हो गया? 10 की पावर 19। एक और देखते हैं, आया होगा समझ में, दोबारा देख लो, नहीं आया हो तो। क्यू बराबर एन ई, चार्ज कितना गिवन में है? 80 कूलाम रख दिया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19। इसे डिवाइड में आ गया, प्रोडक्ट वाली चीज, पॉइंट हटा के 0 इंक्रीज कर दिया। 16 5 80, 0 की 0 लगा दी। नेगेटिव पावर थी ऊपर की तो कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। नंबर है, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। ऐसे चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलाम। चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलाम। याद रखते जाना, समझते जाना एक एक लाइन। दोबारा देखते हैं। ए बॉडी हैज चार्ज 4.2 इंटू 10 की पावर माइनस के 20 कूलाम। इट इज वैल्यू पॉसिबल और नॉट। ये चार्ज की वैल्यू जो मैंने लिखी है वो पॉसिबल है या नहीं, देखते हैं। Q इक्वल एन ई, क्यू की वैल्यू 4.2 इंटू 10 की पावर माइनस के 20। एन इलेक्ट्रॉन की वैल्यू माइनस के 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19। 4.2 इंटू 10 की पावर माइनस के 20, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19। सुनना, क्वेश्चन क्या दिया है मैंने? किसी बॉडी के पास इतना चार्ज है, ये जो मैंने वैल्यू लिखी है ये पॉसिबल है या नहीं है। तो क्यू बराबर यानी फॉर्मूला लगाया, चार्ज की वैल्यू कितनी रख दी? 4.2 इंटू 10 की पावर माइनस के 20। नंबर पूछे इलेक्ट्रॉन की वैल्यू माइनस के 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19। प्रोडक्ट में यहाँ किसमें आ गई डिजिट? डिवाइड में। किसमें आ गई? डिवाइड में। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट, 16 3 जा, ये इससे कट गई, माइनस के 1 बची। माइनस के 3 इंटू 10 की पावर माइनस के 1 इक्वल एन। ये हो गया 3/10 माइनस के एन। तो एन की वैल्यू कितनी निकल आई यहाँ पे? माइनस के 0.3, जो कि पॉसिबल नहीं है।
क्योंकि पॉसिबल नहीं। मैंने क्या कहा था, पॉइंट में, फ्रैक्शन में 3/10 परफेक्ट इंटीजर है नहीं, तो ये वैल्यू बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगी। मान लो इतना समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, नोट कर लो इसे। आगे समझते हैं हम। ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, आराम से देखना, एक एक लाइन क्लियर करना। एन ऑब्जेक्ट हैज इलेक्ट्रॉन 1 कूलम। एक ऑब्जेक्ट है, उसके पास कितना चार्ज है, हैज चार्ज 1 कूलम, 1 कूलम चार्ज है। एंड गेन्स, उसने ले लिए हैं 5 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन इसे पकड़ा दिए हैं, 5 × 10⁻18। द नेट चार्ज, अब चार्ज कितना है ये पूछा है, अब चार्ज की वैल्यू कितनी है ये बताओ। जरा सुनना, मैं मेरे हिसाब से समझाऊं, जैसे मैं बताऊं उस हिसाब से जरा क्लियर करना। मान लो एक बॉडी है, मान लो एक बॉडी है, इस पे 2 डजन केले रखे हुए हैं, बनाना है। 2 डजन क्या रखे हुए हैं, केले। अब ध्यान से सुनना, मैंने इसे 6 बनाना और पकड़ा दिए। कितने बनाना और पकड़ा दिए, -6। एक डजन में ये तो पता होगा 12 होते हैं, 2 डजन में कितने होंगे, 24। मैंने इसे कितने पकड़ा दिए, -6 बनाना और पकड़ा दिए। जैसे समझने की कोशिश करना, उससे वो एक बार में क्लियर हो जाएगा। 2 डजन थे, -6 पकड़ा दिए, तो वैसे होंगे कितने, ये टोटल 24 रहे होंगे बनाना। अब इतने और पकड़ा दूंगा, -6 पकड़ा दिए तो कितने बचेंगे, 18 बचेंगे कि नहीं। ये कितने डजन हो गए, 1.5 डजन हो गए बनाना के नहीं हो गए। अब सेम यहाँ समझने की कोशिश करना, ये अगर बात क्लियर हुई हो तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं क्वेश्चन को क्लियर करता हूँ, लेकिन फिर भी हो सके इस हिसाब से समझना, वरना प्रैक्टिकली मैं बताऊं, किसी की बॉडी के पास मान लो किसी ऑब्जेक्ट का 24 बनाना थे, -6 बनाना और पकड़ा दिए, कितने बचेंगे, 18 बनाना बचेंगे कि नहीं। तो ये समझने वाला है, जो तुमने डिजिट से पकड़ाई है वो नेगेटिव दी है, तो नेट कितना हो जाएगा, +18 बनाना। अब शुरू आगे, एक बॉडी पे 1 कूलम चार्ज है, इतने इलेक्ट्रॉन दे दिए। इलेक्ट्रॉन से हमें क्लियर नहीं हो रहा कितने दिए हैं, मैं चार्ज निकालता हूं। Q बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ Q बराबर कितना हो जाएगा, देखते हैं। Q = Ne नंबर 5 × 10⁻18, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू -1.6 × 10⁻19, 16 5 जा 8.0 × 10⁻−1, तो कितना हो गया इस पे, -0.8 कूलम। इतना चार्ज हो गया इस पे, कितना चार्ज हो गया, इतना। और पहले से कितना है, 1 कूलम, पहले से कितना है, 1 कूलम। तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा, नेट चार्ज इनिशियल में कितना था, 1 कूलम, बाद में कितना दे दिया, -0.8, तो कितना बचेगा, ये आंसर है। बस ये थोड़ा दिमाग लगाना था कि इसमें प्रोसेसिंग क्या हो रही है। नोट कर लो इसे, पॉज करके आगे देखते हैं। एडिटिविटी ऑफ चार्ज, सबसे अच्छी प्रॉपर्टी, बहुत छोटी सी प्रॉपर्टी, एक बार में क्लियर कर लेना। इसका मतलब क्या होता है कि किसी भी बॉडी पे जो चार्ज का सम किया जाएगा वो एल्जेब्रिक सम होगा। कौन सा सम होगा, एल्जेब्रिक। इसका एग्जांपल मतलब +2 -3 +6 -4, जो हम जूनियर क्लासेस में अलजेब्रा पढ़ते हैं उस हिसाब से। 3 में से 2 गया, -1 -1, 6 में से +2, सॉल्व करके कितना आया, 1 कूलम। कितना आया, 1 कूलम। तो सिंपल सी बात है कि सिर्फ हम जो प्लस माइनस करेंगे, जो सिंपल आज तक हम सीखते हुए हैं छोटी छोटी क्लासेस में, उसी प्लस माइनस को बोला गया एडिटिविटी ऑफ चार्ज। मतलब ये है कि अगर मैं यही बात करता, केमिस्ट्री होती, NaCl, सोडियम होता पॉजिटिव, क्लोरीन होता नेगेटिव, इन दोनों को मिला दूं तो एक नया मॉलिक्यूल बनेगा,
तो एक नया मॉलिक्यूल बनेगा, ये दोनों खत्म हो जाएंगे, एक नया मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे। लेकिन यहाँ अगर मैं नेट चार्ज की बात करूं कितना हो जाएगा नेट चार्ज? 0। सेम यहाँ बताने का पर्पस है कि चार्ज को सिंपल मैथ की तरीके से जोड़ा और घटाया जा सकता है, बिल्कुल नोट कर लेना इस बात को। इट मीन्स दैट द टोटल चार्ज ऑफ ए सिस्टम इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ द इंडिविजुअल चार्ज। इंडिविजुअल का मतलब भी बता दूं, एक एक चार्ज जहां जहां पड़ा हुआ होगा किसी बॉडी में, जैसे मान लो कोई चार्ज यहाँ पड़ा हुआ है, कोई चार्ज यहाँ पड़ा है, कोई चार्ज यहाँ पड़ा है, नेट इन सबके चार्ज का सम, डिफरेंट पॉइंट्स इनसाइड द सिस्टम, पूरे के पूरे सिस्टम में। द चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी, ये काफी अच्छा से बोलते हैं, रिलेटिविस्टिक ऑफ चार्ज भी बोलते हैं, इस बात को जरा दिमाग में रखना। इस प्रॉपर्टी को किस नाम से और जानते हैं? रिलेटिविस्टिक ऑफ चार्ज। अब मैं क्या कह रहा हूं, द चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, बड़ा सोचने में थोड़ा अजीब लगेगा, जरा सुनना और समझना। मैं एक सिंपल सी बात कहूं तुम लोगों से कि ये जो मार्कर है, या सिंपल सी बात, ये अगर जो मार्कर है मेरे हाथ में है तब ज्यादा मास होगा, या मैं इसे फेंक दूं तब ज्यादा मास होगा? अब ये ना सुनना, अगर मैं मेरी बात करता कि मैं रेस्ट में बैठा हुआ हूं तब ज्यादा मास होगा, या मैं दौड़ लगाऊं, अभी आपके दिमाग में तुरंत जाएगा कि मैं बैठा हूँ तब ज्यादा होगा, दौड़ूंगा तो कम, क्योंकि मेरी एनर्जी रिलीज होगी। लेकिन इस मार्कर की बात करूं, इसकी एनर्जी तो रिलीज होगी नहीं। जब मैं इसे फेंक दूंगा तो उसमें काइनेटिक एनर्जी और आ जाएगी। कौन सी एनर्जी ऐड हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी। तो किसी भी बॉडी के पास जो मास होता है वो जितनी भी एनर्जीज होती है उन सब पे डिपेंड करता है, चाहे काइनेटिक हो चाहे पोटेंशियल हो। तो मेरा कहने का क्या मतलब है कि यहाँ बात की गई है चार्ज की, अगर मास की बात की जाती, मास वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। रेस्ट में होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा तो मास कम होगा, मोशन में आने पे मास बढ़ जाता है। बात क्लियर हो रही होगी? अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा तो मास कम होगा, मोशन में आने पे मास बढ़ जाता है। लेकिन वेलोसिटी की बात अगर मैं करूं, जितनी वेलोसिटी चार्ज की रेस्ट में होगी उतनी ही वेलोसिटी चार्ज की किस में होगी? मोशन में। जितना इलेक्ट्रॉन रेस्ट में होगा उतनी ही इलेक्ट्रॉन की वैल्यू किस में होगी? मोशन में। इसे बोलते हैं रिलेटिविस्टिक ऑफ चार्ज। इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मोशन है या रेस्ट है, बस जितना है उतनी ही वैल्यू रहेगी। 1/6 × 10⁻⁻⁹ अब सुनो, ये प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है, इसे जरा समझना, इसके ऊपर क्वेश्चन काफी अच्छा आया है। रिपल्सन इज द श्योर टेस्ट फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन। क्या बोला गया है? रिपल्सन इज द श्योर टेस्ट फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन। एक एक प्रॉपर्टी को हम क्लियर कर रहे हैं चार्ज की, आराम से नोट करते जाना, समझते जाना। जैसे मान लो मैं सिंपल सी एक बात पूछूं, और पहले ही एक बात दिमाग में रखना, ये जो बात मैं बताने वाला हूं कि जितना भी हम चार्ज के बारे में पढ़ेंगे यहाँ, वो पॉइंट चार्ज होगा। पॉइंट चार्ज का मीन्स बता दूं, देखो जैसे मैं तुम लोगों से कहूं कि मान लो एक ही बिल्डिंग है, एक ही कोई पर्सन है इसके सामने, ये जब तक इसके सामने है, इतनी पास है, तो इसके लिए बिल्डिंग काफी बड़ी होगी। लेकिन अगर मैं इसे काफी दूर ले जाके रख दूं, काफी दूर ले जाके रख दूं, तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि ये बिल्डिंग इसके लिए कैसी हो जाएगी? पॉइंट मास के हिसाब से हो जाएगी। मान लो इसे भी दूर कर देता हूं, कैसी हो जाएगी? ये पॉइंट मास के हिसाब से हो जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, ये बात समझना, जरूरी नहीं है कि छोटी छोटी चीजें पॉइंट मास हो। एग्जाम्पल के तौर पे सीधी सी बात, मून हमसे काफी ज्यादा डिस्टेंस पे, तो हमारे लिए किसका काम करेगा? पॉइंट मास का। तारे इतने बड़े बड़े होते हैं काफी ज्यादा डिस्टेंस में, किसका काम करेंगे? पॉइंट मास का। तो इतनी बात जरा दिमाग में रखना, जो भी हम यहाँ स्टडी करेंगे वो छोटे से मास के लिए करेंगे। अगर बड़ा भी होगा मास काफी ज्यादा, सीधी सीधी बात है, अगर किसी चार्ज की वैल्यू काफी इंक्रीज होगी या बड़ी होगी तो उसे छोटा करने के लिए हम काफी डिस्टेंस पे ले जाके रख देंगे। अगर वैल्यू वैसे ही छोटी है तो पास में हम उसे सॉल्व कर लेंगे। तो इतना दिमाग में रखना, हम जितनी भी स्टडी करेंगे यहाँ हम किसके लिए करेंगे? पॉइंट चार्ज के लिए। और जैसा हम पॉइंट चार्ज को मानते हैं वैसा ही पॉइंट मास को मानते हैं। बस बड़े हो तो दूर दूर ले जाके रख दो, छोटे छोटे हो फिर तुम कैसे भी स्टडी करते हैं, फिर तो स्मॉल है ही। इतनी बात समझना। अब मैं क्या कह रहा हूं, एक बॉडी है पॉजिटिवली चार्ज, एक बॉडी है नेगेटिवली चार्ज। कौन सी फोर्स लगेगी इनके बीच में? अट्रैक्शन की। कौन सी फोर्स लगेगी? अट्रैक्शन की। दोबारा देखते हैं, एक बॉडी है पॉजिटिवली चार्ज, दूसरी बॉडी भी है पॉजिटिवली चार्ज। कैसी फोर्स लगेगी इनके बीच में? रिपल्सन की। कैसी फोर्स लगेगी? रिपल्सन की। दूसरा, एक बॉडी है नेगेटिवली चार्ज, दूसरी बॉडी भी है नेगेटिवली चार्ज। कैसी फोर्स लगेगी इनके बीच में? रिपल्सन की। कैसी फोर्स लगेगी इनके बीच में? रिपल्सन की। दोबारा सुनना इधर और समझने की कोशिश करना, पूरा ध्यान यहीं पे लगाए रखना, इधर सुनना और एक एक लाइन ध्यान से समझना।
अगर अपोजिट चार्ज है तो अट्रैक्शन, सुना होगा जूनियर क्लासेस में, सेम चार्ज रिपेल करते हैं चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। अब लास्ट बात पे आता हूं मैं दोबारा, एक बॉडी है पॉजिटिव और दूसरी बॉडी है न्यूट्रल, इस पे नेट चार्ज कितना है, 0। अब होगा क्या, ध्यान से सुनना, अगर ये कंडक्टर होगा तो एक फिनोमेना होगा इसके ऊपर, पॉजिटिव वाले नेगेटिव वालों को अपनी तरफ खींच लेंगे, किसे धक्का दे देंगे, पॉजिटिव वालों को। अब पॉजिटिव नेगेटिव की डिस्टेंस कम है तो ये एक फोर्स एक्सर्ट करेंगे अट्रैक्शन का। दोबारा सुनना, पॉजिटिव वाले अपनी तरफ किसको खींच लेंगे, नेगेटिव को, किसे धक्का दे देंगे, पॉजिटिव को। अब इनके बीच की डिस्टेंस कम है, इनके बीच की ज्यादा, मानता हूं रिपल्सन भी होगा लेकिन डिस्टेंस ज्यादा है तो फोर्स कौन सी ज्यादा होगी, अट्रैक्शन की। तो क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, एक न्यूट्रल बॉडी है, एक न्यूट्रल बॉडी है, तब भी इसके ऊपर कौन सी फोर्स लग रही है, अट्रैक्शन की। पॉजिटिव नेगेटिव तब भी अट्रैक्शन, देखो सेम चार्ज रिपल्सन क्लियर होता है, लेकिन एक पॉजिटिव है एक न्यूट्रल, तब भी कौन सी लग रही है, अट्रैक्शन की। तो अब मैं तुम लोगों से पूछूं कि एक बॉडी नेगेटिवली चार्ज है और एक बॉडी पे नेट चार्ज है 0, तो कौन सी फोर्स लगेगी, दिमाग में रखना, अट्रैक्शन की। लेकिन ये बात कब तक वैलिड होगी, ये बात और दिमाग में रखना, जब तक पॉइंट चार्ज होंगे। कैसे चार्ज होंगे, पॉइंट चार्ज। बात क्लियर हो रही है, कैसे चार्ज होंगे, पॉइंट चार्ज होंगे। अब दोबारा सुनना, अट्रैक्शन की इनके बीच में भी लगेगी, अट्रैक्शन की इनके बीच में भी लगेगी। तो हम कभी भी नहीं बोल सकते कि अगर अट्रैक्शन की फोर्स लग रही है तो दोनों बॉडी चार्ज है। ध्यान से सुनना, अट्रैक्शन की फोर्स लग रही है, दोनों बॉडी चार्ज है, मान लिया, लेकिन यहाँ तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, यहाँ चार्ज कितना है, 0। सेम यहाँ अट्रैक्शन की फोर्स लग रही है, यहाँ चार्ज कितना है, 0। तो कभी भी अट्रैक्शन की फोर्स से हम ये कभी बात नहीं बोल सकते कि अट्रैक्शन की फोर्स लग रही है तो दोनों बॉडी चार्ज होंगे। हो सकता है एक बॉडी कैसी रही हो, न्यूट्रल, कैसी रही हो, न्यूट्रल। ठीक है ना, रिपल्सन तभी एक्सर्ट होगा जब दोनों पॉजिटिव हो या नेगेटिव, मतलब रिपल्सन ही वेरीफाई करेगा कि चार्ज है या नहीं। इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है रिपल्सन इज द श्योर टेस्ट फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन, कि रिपल्सन से ही हम जस्टिफाई कर सकते हैं दोनों बॉडी चार्ज है कि नहीं है। आगे देखते हैं, इसको समझते हैं। ये वही क्वेश्चन है जो मैंने कंजर्वेशन के लिए पढ़ाया था, बिल्कुल एक ही लाइन में क्लियर हो जाएगा, इधर देखना, बस थोड़ा नाम लिख दो इनके। टू आइडेंटिकल स्मॉल बॉल, एक B1 और एक B2, दो बॉल है, -7 + 4 चार्ज है रेस्पेक्टिवली, दे आर ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विद ए थर्ड। पहले एक सिस्टम बना लो, एक सिस्टम बना लिया, एक बॉल B1, एक बॉल B2, एक बॉल B3, ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट थर्ड आइडेंटिकल बॉल। आइडेंटिकल का मतलब होता है सेम, उनकी शेप और साइज क्या हो, सेम। इफ द फाइनल चार्ज ऑन ईच, अब सुनना, एक इस वाली पे चार्ज था, मान लो इस पे चार्ज गिवन में नहीं है तो 0 कंसीडर कर लिया, इस पे इनिशियल में चार्ज कितना है, 0। इस वाली पे चार्ज कितना है, -7, दूसरी वाली पे कितना है, +4। अब ये क्या कह रहा है कि जैसे ही इनको B3 से टच किया जाता है, कांटेक्ट में लाया जाता है इसके, तो फाइनल रिजल्ट जो देखा जाता है, हर एक पे चार्ज कितना हो जाता है, -2 कूलम। कितना हो जाता है, -2 कूलम। तो पूछा गया इनिशियल में B3 पे चार्ज कितना होगा, B3 पे चार्ज कितना होगा, तो हम यहाँ 0 नहीं मानेंगे, इसकी वैल्यू पूछी गई है कि B3 पे चार्ज कितना होगा। जब फाइनल वाले रिजल्ट में जब इनको टच करके अलग अलग कर दिया जाता है, इन सब पे कितना हो जाता है, -2, -2, B1, B2, B3। क्वेश्चन क्लियर करते हैं, दोबारा सुनना। इनिशियल में एक सिस्टम गिवन में जिसमें ए पे चार्ज, B1 पे चार्ज है -7, B2 पे चार्ज है +4, B3 पे चार्ज पता ही नहीं है। फिर क्या किया उसने, इन तीनों को टच किया, आपस में टच करके रख दिया, तो इस पे भी -2, -2, -2। अब पूछा गया इनिशियल में B3 पे चार्ज कितना है, ये हमें वेरीफाई करना है। तो एक बात बताओ, जितना सिस्टम पे इनिशियल रहा होगा चार्ज उतना ही फाइनल रहा होगा, तो हम यहाँ वेरीफाई करते हैं। जितना B1 + B2 + B3 पे इनिशियल चार्ज रहा होगा, उतना ही कब रहा होगा, फाइनल में रहा होगा। इक्वल
B1 प्लस B2 प्लस B3, ये फाइनल कंडीशन, ये है इनिशियल कंडीशन। इनिशियल में कितना है -7 प्लस 4, इस पे पता नहीं तो x मान लो, प्लस x इक्वल, इस पे कितना है -2 -2 -2, कितना हो गया ये ऑल ओवर चार्ज, ये कितना बचेगा -3 प्लस x, ये कितना हो जाएगा -6, इसे इससे माइनस कर दो, कितना आ गया, x की वैल्यू यहां फाइंड आउट हो गई, x की वैल्यू कितनी निकल आई -3। बिल्कुल क्लियर हुआ होगा, x की वैल्यू कितनी निकल आई, बस कुछ नहीं करना, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगा देना, इनिशियल उतना ही, फाइनल सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को दिमाग में रखते जाना, काफी ज्यादा बोर्ड में पूछे जाते हैं। अब सुनो, एन ऑब्जेक्ट बिकम चार्ज व्हेन द एटम्स इन द ऑब्जेक्ट गेन और लॉस। सुनना, एन ऑब्जेक्ट बिकम चार्ज, चार्ज है व्हेन द एटम्स द ऑब्जेक्ट गेन और लॉस। सुनना, कोई बॉडी चार्ज है, वो क्या चीज गेन और लॉस कर सकती है, प्रोटॉन को नहीं, न्यूक्लियस के अंदर बाउंड होते हैं, बता चुका हूं, यूनिवर्स की सबसे हैवी फोर्स है न्यूक्लियर फोर्स। न्यूट्रॉन्स चार्ज 0 होता है, इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल सही है। किसी भी बॉडी पे जो चार्ज ट्रांसफर होगा किसके फॉर्म में होगा, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब सुनो, एन ऑब्जेक्ट बिकम पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज कब हुआ होगा, जब इलेक्ट्रॉन चले गए होंगे। व्हेन द विच ऑफ द फॉलोइंग, गेन इलेक्ट्रॉन गलत, लॉस प्रोटॉन, प्रोटॉन से मतलब ही नहीं, गेन न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन से मतलब नहीं है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगला देखते हैं हम, ए नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट एक्स, एक्स है वो नेगेटिवली चार्ज है, ये लास्ट वाली प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन है। रिपल्सन इज द स्टेट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, रिपेल्ड अनदर चार्ज ऑब्जेक्ट बाई, अगर ये दूसरे वाई को रिपेल कर रहा है तो ये भी कैसा चार्ज रहा होगा, नेगेटिव। However, and Z is attracted by Y, Z जो है वो अट्रैक्ट कर रहा है, हो सकता है पॉजिटिव हो, मैंने एक बात और बताई थी, हो सकता है न्यूट्रल हो तब भी अट्रैक्ट करेगा। Which of the following is the best possible of the Z, Z कैसा हो सकता है, या तो वो हो सकता है पॉजिटिव हो या तो न्यूट्रल हो। पॉजिटिवली चार्ज ओनली गलत, नेगेटिव चार्ज ओनली गलत, न्यूट्रल और पॉजिटिव सही, न्यूट्रल और नेगेटिव बिल्कुल गलत। बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। आप सभी अपने नोट्स बनाते रहिए, इसी हिसाब से पढ़ते रहिए, जितना हो सके पढ़ाई पे फोकस कीजिए और जितना हो सके उतना ज्यादा रिवाइज कीजिए अच्छे से। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं अब हम